नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, स्पाइन एंड पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। अगर किसी व्यक्ति को जिसको दवाई दी गई है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए, अगर वो धीरे धीरे करके बढ़ाई जा रही है लेकिन फिर भी व्यक्ति को दर्द से आराम नहीं मिल पा रहा है, तो हम इस केस में अल्ट्रासाउंड गाइडेड पेरिफेरल नर्व ब्लॉक प्रोसीजर्स करते हैं। इस प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि जो V1, V2 या V3 जिसके बारे में हमने बात किया था, जिस नर्व में प्रॉब्लम होती है उस नस को हम शांत करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन से नस को ढूंढते हैं और वहाँ जाके हम कुछ इंजेक्शन से कुछ दवाइयाँ इंजेक्ट करते हैं ताकि वह नस शांत हो सके, जो उसकी इरिटेबिलिटी है वो कम हो सके। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के आधुनिक इलाज। पहला नंबर का जो इलाज होता है उसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन कहते हैं या ट्राइजेमिनल RFA कहते हैं। दोस्तों, अगर हमने किसी पेशेंट को दवाई ट्राई कर ली, हमने जो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स हमने ट्राई कर लिए, लेकिन अगर व्यक्ति को दर्द में आराम नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति के केसेस में हमें जो RFA ट्रीटमेंट होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन ट्रीटमेंट होता है, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता है। इस इलाज में पेशेंट को OT में ले जाया जाता है। वहाँ पे एक बड़ी मशीन जिसे हम C-आर्म कहते हैं, उस मशीन से जहाँ से नसें निकलती हैं उस रास्ते को ढूंढा जाता है और वहाँ पे एक स्पेशल नीडल को वहाँ पे पहुँचाया जाता है। नसों की टेस्टिंग की जाती है, कंफर्म किया जाता है कि हम सही नस तक पहुँच गए हैं और वहाँ जाकर फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देके उस नस को हम शांत कर देते हैं। यूजुअली इस प्रोसीजर में कम से कम 30 से 45 मिनट का टाइम लगता है। यह किसी भी तरह की सर्जरी या चीरा टाँका नहीं है। इसमें व्यक्ति को 70-80% से लेके 100% तक आराम मिल जाता है और पेशेंट जो दवाइयाँ ले रहा होता है वो दवाइयाँ कम हो जाती है और कई केसेस में तो दवाइयाँ बंद भी हो जाती है। इस प्रोसीजर में किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। यह एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। इस प्रोसीजर करने के बाद में पेशेंट को आधा 1 घंटा रेस्ट करके और वह घर जा सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन ट्रीटमेंट, जिसको हम PBC ट्रीटमेंट कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में ट्राइजेमिनल नर्व जो हमारे सर में से निकल के जब चेहरे में आती है, वहाँ पे एक्सरे या फिर C-आर्म या CT स्कैन की मदद से एक स्पेशल नीडल होती है, एक सुई होती है जिसके अंदर गुब्बारा अंदर फिक्स होता है। उस नीडल को वहाँ पे पहुँचाया जाता है। नीडल की पोजीशन को कंफर्म करने के बाद में उस गुब्बारे को फुलाया जाता है, जिससे नस पे दबाव पड़ता है और उसमें जो दर्द पैदा करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। यह भी एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जिसमें करीबन 1 घंटे का टाइम लगता है और पेशेंट यूजुअली जो होता है लोकल एनेस्थीसिया में केस होता है। ये जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत बहुत कम पेशेंट में ज़रूरत पड़ती है। ये इलाज होने के बाद में मरीज़ 1 घंटे बाद में घर जा सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए, अगर किसी व्यक्ति को जो बाकी हम ट्रीटमेंट हमने बताए हैं, अगर वो सभी ट्रीटमेंट करने के बाद में पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा होता है और पेशेंट अगर यंग होता है और हमें MRI में खून की धमनी की लूप अगर मिलती है, ऐसे केसेस में माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन सर्जरी, जिसको MVD प्रोसीजर या जेनेटा प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है, वह किया जा सकता है। इस केस में न्यूरोसर्जन जहाँ पे आपकी खून की धमनी नस को दबा रही है, उसके बीच में एक टेफ्लॉन की प्लेट बेसिकली वहाँ पे रखी जाती है, जिससे नस पे दबाव पड़ना बंद हो जाता है। यह एक तरह की खुली सर्जरी या ओपन सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को कुछ दिनों एडमिटेड रखना पड़ता है।